4 था आपका डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड, मतलब एस 7 निकालना था। तो क्या फॉर्मूला था हमारे पास, u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, एन यहाँ पे क्या ले लेंगे 7 ले लेंगे। u कितना है, u कितना है, u आपका 0 है तो 0 ले लेंगे, ठीक है। एक्सीलरेशन कितना 2, तो 2 बाई 2, 2 एन कितना 7 माइनस 1, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल, 7 टू 14, 13 मीटर, 13 मीटर सबका आ गया होगा ये तो। यस सर। ठीक है, यहां तक तो आसान था, नोट कर लिया इसको। डिस्प्लेसमेंट इन 7 सेकेंड, अब नेक्स्ट क्या पूछा था हमको, डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड। फिफ्थ क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड S9। तो अगेन मैं फॉर्मूला लगाऊंगा u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, ये लगाऊंगा। यस सर। अब बोलोगे u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, चलो ठीक है। अब बताओ u कितना लूंगा, नो सर। u कितना लेंगे, सर 1 मिनट सर बताता हूँ। वो तो इसी में दिमाग लगाना था। सर 16। देखो जो मैंने पूछा डिस्प्लेसमेंट इन 9 सेकेंड, 9 सेकेंड का मतलब है 8 सेकेंड से लेके 9 सेकेंड के बीच में, लेकिन 8 सेकेंड तक तो ये पार्ट खत्म हो गया ए से बी तक, इसके बाद कौन शुरू हो गया बी से सी तक, तो एक्सीलरेशन बदल गया यहाँ पे हमारा। तो एक्सीलरेशन की जगह में लिखूंगा -4, और 9 सेकेंड कहां से 8 से 9 तक, 8 से 9 मतलब जो पूरी जर्नी का 8 से 9 है वो बी से सी तक का क्या 0 से 1 सेकेंड है। जो पूरी जो मैं 9 सेकेंड पूछ रहा हूं क्या वो बी से सी तक का के बीच का जो 0 से लेके 1 सेकेंड का टाइम है क्या वही है। तो मैं S1 निकालूं अगर किसके लिए, फॉर BC के लिए, BC के लिए अगर मैं S1 निकालूं, S1 नहीं S फर्स्ट बोलेंगे, S फर्स्ट निकालूं u प्लस ए बाई 2 2n माइनस 1, यही आपका S9 होगा। BC के लिए जो फर्स्ट सेकंड में जो जितनी डिस्प्लेसमेंट होगी वही डिस्प्लेसमेंट पूरी जर्नी का 9 सेकंड होगा। बात समझ में आ रही है। यस तो हमें क्या करना है, BC वाले का फर्स्ट सेकंड निकालना है। तो BC वाले के लिए देखो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 16, एक्सीलरेशन कितना है -4 बाय 2, n कितना है 1 लेंगे -1, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 -1, तो 16 -2 आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा आपका 14 मीटर। तो S9 कितना है आपका, S9 आया आपका 14 मीटर, S9 आया आपका 14 मीटर। ठीक है, तो यही था इस क्वेश्चन में समझने वाला हम लोगों को। तो एवरेज फोर्स कैसे निकालोगे आप लोग, एफ एवरेज पूछा था। तो एफ एवरेज क्या होगा, मास तो जैसे कांस्टेंट है, मास इनटू एवरेज एक्सीलरेशन, मास इनटू एवरेज एक्सीलरेशन कर दोगे तो एवरेज फोर्स आ जाएगा। अच्छा एवरेज एक्सीलरेशन कैसे निकलता था, एवरेज एक्सीलरेशन फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डेल्टा टी, ऐसे तो निकलता था। फाइनल वेलोसिटी क्या है, कार जाके कहा गया रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हुई 0, इनिशियली कार क्या हुई थी रुकी हुई थी, तो ये अगेन 0, टाइम कितना लगा था 12 सेकेंड, तो क्या आ जाएगा एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन क्या होगा 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एवरेज एक्सीलरेशन 0 है तो एवरेज फोर्स भी क्या होगा 0 होगा। आई बात समझ में, यस सर।
जो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ वो छाप लो आप लोग। स्पॉटिंग अ पुलिस कार यू ब्रेक, आपने ब्रेक अप्लाई करे, ठीक है, यू ब्रेक अप पोर्शे, क्या स्पेलिंग होती है, यही होती है क्या? यस कार सर, होती है ना, पोर्श कार, यस सर, यही हो गया सर। ठीक है। फ्रॉम अ स्पीड ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपने ब्रेक लगाए कार में, तो 108 किलोमीटर से उसकी स्पीड हो गई 72 किलोमीटर पर आवर ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, ड्यूरिंग अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 88 मीटर with constant acceleration, with constant acceleration. Find कितना एक्सीलरेशन है उसका, एक्सीलरेशन फाइंड करना है। और नंबर 2, हाउ मच टाइम टेकन, हाउ मच टाइम टेकन, कितना इसको टाइम लगा वो भी निकालना। बहुत आसान क्वेश्चन है। इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल पता है, डिस्प्लेसमेंट पता है, ठीक है, कर सकते हो मुझे लगता है। ठीक है, चलो देखो सॉल्यूशन देखो इसका। सर एक मिनट सर। एक्सीलरेशन निकालना हम लोगों को, तो v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। सबसे पहले इनिशियल वेलोसिटी कितनी है हमारी, 108 किलोमीटर पर आवर, तो इसको 5/18 से डिवाइड करूँ ना, 18 बार जाता है, 9 बार क्या, 9 नहीं 6 बार, तो कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा 72 इंटू 5/18, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। वैल्यू रख दो यहाँ पे, v स्क्वायर कितना है 20 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर, 2 एक्सेलरेशन कितना है निकालना है, तो s कितना है 88, 20 का स्क्वायर 400 माइनस 900, इसको काटना चाहो तो काट दो, मत तो नहीं तो मत काटो, 28, ठीक है। यहाँ से a आ जाएगा हमारे पास 500 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 88, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 25 नीचे 44 आएगा, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं कटेगा ये। अब इसको काटना हो तो क्या करेंगे, कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो चाहो तो, अभी काट दो। 25 5 जा कितना होता है 125 इंटू 44, 44 3 जा तो नहीं होगा, 2 जा कितना होता है 88, 7 3 पॉइंट 2.9 समथिंग आएगा, ठीक है। एक्सीलरेशन जो आएगा कितना आएगा -2.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर समथिंग, ठीक है। अप्रॉक्स वैल्यू निकाली है मैंने, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाली, ठीक है। एक्सीलरेशन जो है वो 2.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेटर में मैंने किया 2.55 आ रहा है।
2.84 आ रहा होगा शायद। सर नहीं, मेरा तो 2.55 आ रहा है। 2.5 का आ रहा है। 125 डिवाइडेड बाय 44 कर। सर 2.84। 2.84 आ रहा 2.84 है आ रहा सर। है। हाँ Yes, sir. वही सर तो मैं आपने बोल रहा हूँ। 49 को कर दिया डिवाइड। 49 नहीं 44 ही हो। ठीक है सर। तो 2.84 को हम अप्रोक्स 2.9 लिख सकते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया हूँ। ठीक है सर। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे क्या? हम लोग निकालेंगे अब टाइम। टाइम कैसे निकालेंगे? इनिशियल वेलोसिटी पता है, लिख लेते हैं। एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर लगाओ, v बराबर u प्लस एटी लगाते हैं, v बराबर u प्लस एटी। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 20। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30। एक्सीलरेशन कितना है? -2.84। ठीक है, 84 ले रहा हूं मैं, t। तो 2.84 इंटू टी इक्वल टू 30 माइनस 20, 10 हो जाएगा। मम्मी डैडी आ गए। टी इक्वल टू हो जाएगा 10 मैं डैडी आ गए। 2.84। इसकी वैल्यू आएगी शायद 3.52 सेकंड। इसको सॉल्व कर लेना, देखो 3.52 सेकंड आएगा ये। ठीक है 10 सर। डिवाइडेड बाय 2.84, 3.52 सेकंड। हाँ आसान तो नहीं है, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अभी दाल वान नहीं मिली। A particle has, क्वेश्चन लिखो, a particle has initial velocity of 10 meter per second. Initial velocity है 10 meter per second and it retard with 5 meter per second square। 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से इसका रिटार्डेशन हो रहा है। फाइंड नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 6 सेकंड। 0 से 6 सेकंड के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? और नंबर 2 डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करी? डिस्टेंस ट्रेवल अगेन 0 to 6 सेकंड। देखते हैं क्वेश्चन कौन सही कर पाता है। ठीक है, टाइम दे रहा हूं मैं आप लोगों को 3 मिनट। तो हमें पार्टिकल इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है और रिटार्डेशन दे रखा है। हमें u दे रखा है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और एक्सीलरेशन दे रखा है -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। टाइम भी दे रखा है 6 सेकेंड, t इक्वल टू 6 सेकेंड लिख लेते हैं। तो अगर मैं s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर ये फॉर्मूला लगाऊंगा, यहाँ पे ये s क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? डिस्प्लेसमेंट। जितने भी फॉर्मूले हमने लिखे वहां पर ये जो s है, s रिप्रेजेंट करता है डिस्प्लेसमेंट को। याद रखना, s जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ना कि डिस्टेंस को। 9th में शायद डिस्टेंस पढ़ाते थे ना इसको। नहीं, हाँ वो गलत पढ़ाते थे। s जो डिनोट करता है वो डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करता है। इनिशियल वेलोसिटी 10 टाइम 6 प्लस हाफ एक्सीलरेशन -5 इंटू 6 का स्क्वायर 60 हो जाएगा इधर। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 माइनस 90, तो ये हो जाएगा -30 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट आया आपका -30 मीटर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट आया -30 मीटर। ये तो सबका आ गया होगा।
ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के बाद अब डिस्टेंस कैसे निकाले? एक्चुअल में जो पार्टिकल है ना, पार्टिकल की वेलोसिटी ऐसी थी, पार्टिकल यूं ट्रेवल करके ऐसे आ रहा है, क्योंकि इसका एक्सीलरेशन इस तरफ है। धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जा रही है? अभी तो इसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 10 मीटर पर सेकेंड। फिर जब पार्टिकल टर्न करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर वापस घूमेगा ये। ठीक है, तो देखो अब क्या करेंगे हम लोग। और ये जो चीज आई हमारी s इक्वल टू 30 मीटर, ये क्या आई? ये इनिशियल पोजीशन से ये वाली पोजीशन, ये A टू C डिस्टेंस आई 30 मीटर जो आई, ये A टू C आई। माइनस आया इसका मतलब अपनी पोजीशन से लेफ्ट साइड गया, तो ये आगे जाके ऐसे घूमते हुए आ गया। अब निकालते हैं हम डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए देखो क्या करोगे आप, आपको पता करना है कि वेलोसिटी कितने टाइम बाद 0 होगी। तो v बराबर u प्लस AT लगा दो। हमने पहले भी इस तरह के क्वेश्चन करे थे, वहां पर पता करते थे कि v कब 0 हो रहा है, कितने टाइम बाद। तो यहाँ पर 0 लिखेंगे, u कितना है? u है हमारा 10, एक्सीलरेशन कितना है? 5 इंटू टी, तो t इक्वल टू 10/5। तो 2 सेकेंड बाद इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है। या तो आप कैसा करो, 0 से लेके 2 सेकेंड के बीच में डिस्टेंस निकाल लो, और फिर 2 से लेके 6 सेकेंड तक जहां तक पूछा है। तो s इक्वल टू 0 टू 2 कितना हो जाएगा? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। u कितना लेंगे? 10, t लूंगा 2 माइनस हाफ 5 इंटू 2 का स्क्वायर। ठीक है, 0 टू 2 सेकेंड के लिए 2 से एक 2 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर हो रहा है, तो 10 टू जा 20 माइनस 5 टू जा 10, कितना आया यहां से? 10 मीटर। फिर 2 से लेके 6 सेकेंड तक। अब इनिशियल वेलोसिटी क्या लोगे? यहां पे टाइम है आपका 2। अब यहां से लेके यहां तक BC वाली निकालनी है। ये आपका क्या निकला? ये निकला AB। अब BC कैसे निकालोगे? 2 सेकेंड से लेके 6 सेकेंड तक। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या है अब? 0। तो अगेन UT प्लस हाफ AT स्क्वायर 0 माइनस हाफ, माइनस में लेंगे प्लस में लेंगे, क्योंकि अब वेलोसिटी ऐसे ही, अब वेलोसिटी इधर और एक्सीलरेशन भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो T 5 और टाइम कितना? 2 से 6 जा रहा है, तो 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। ठीक है सर। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 2 से घटेगा 8 बार, 2 8 जा 16, 40 आएगा। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 0 से 2 सेकेंड तक प्लस 2 से 6 सेकेंड तक। तो 0 से 2 आया आपका 10 और 2 से 6 आया 40, तो आंसर होगा 50 मीटर। आया समझ में कुछ? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि पार्टिकल की वेलोसिटी कभी 0 तो नहीं हो रही है, सेम जैसे पहले क्वेश्चन करते थे हम लोग।